नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। ईद मिलाद उन नबी के शुभ अवसर पर चिटगुप्पा की मस्जिद आलमगीर काली मस्जिद में एक शानदार महफिल नात व बयान कार्यक्रम किया गया आयोजित। कर्नाटक के मंत्रिमंडल ने पिछड़े क्षेत्रों के लिए केंद्र से मांगे 5,000 करोड़ पारित किया प्रस्ताव। गणेश जुलूस के दौरान हैदराबाद के चार मीनार के पास बुर्का पहने एक गैर मुस्लिम लड़की को पकड़ा गया। पार्टी को सत्ता में लाने के लिए सारी आलोचनाओं को सहन कर रहा हूं, भाजपा के कर्नाटक प्रदेश के अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने कही यह बात। अतिशय के रूप में तीसरी बार महिला के हाथ में होगी दिल्ली की कमान। सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित भी रही थी दिल्ली की मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान है जारी। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर के लोग मुख्यमंत्री चुनने के लिए कर रहे हैं मतदान। अब समाचार विस्तार से। ईद मिलाद उन नबी के शुभ अवसर पर रविवार 15 सितंबर 11 रबीउल अव्वल को ईशा की नमाज के बाद चिटगुप्पा की मस्जिद आलमगीर काली मस्जिद मोहल्ला हुसैनी आलम में व्यवस्था कमेटी काली मस्जिद व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चिटगुप्पा की ओर से एक शानदार महफिल नात व बयान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम का संरक्षण मौलवी मोहम्मद शरीफ मियां हकीम ने किया और सैयद महबूब अली के अलावा अन्य वरिष्ठ व्यक्ति उपस्थित रहे। इस नातिया महफिल और बयान कार्यक्रम में प्रसिद्ध नातगो शायरों के अलावा स्थानीय और अतिथि नात ख्वाह हजरात भाग लिया। नाते पाक प्रस्तुत किया, जिनमें चिटगुप्पा के प्रसिद्ध शायर, राइटर, आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट व एंकर मुस्तफा आदिल के अलावा स्थानीय नात ख्वाह हजरात में मोहम्मद रियाजुद्दीन कादरी एजाजी, मौलवी मोहम्मद बशीरुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल गफ्फार मियां, सैयद शाह बाखिर बहरी, मोहम्मद अब्दुल हलीम जुनैदी, मोहम्मद नजीर अल जुनैदी, सैयद अतर बहरी, मोहम्मद नासिर अल जुनैदी, मोहम्मद अफनान के अलावा अतिथि नात ख्वाह हजरात में शेख महबूब सुल्तानी हुमनाबाद, अलहाज मोहम्मद जमील उद्दीन हुमनाबाद और हुमनाबाद अब्दुल वाजिद हुमनाबाद के अलावा छोटी आयु के बच्चों के नाते पाक प्रस्तुत किया। नातिया महफिल की शुरुआत सैयद अतर बहरी की किराते कलामे पाक से हुई। इस महफिल की निजामत यानी एंकरिंग मुस्तफा आदिल ने की। इस अवसर पर मस्जिद आलमगीर काली मस्जिद के खतीब व इमाम हजरत मौलाना हाफिज व कारी जमील खादरी ने नाते पाक प्रस्तुत किया और ईद मिलाद उन नबी पर विशेष संबोधन किया। इस अवसर पर काली मस्जिद व्यवस्था समिति की ओर से सभी अतिथियों और नात ख्वाह का सम्मान किया गया। आखिर में मुस्तफा आदिल के धन्यवाद के साथ ही यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मोहम्मद अब्दुल वाजिद हुमनाबाद और महबूब सुल्तानी हुमनाबाद ने सलाम पढ़ा और मौलाना जमील कादरी ने फातिहा पढ़ी। इस नातिया प्रोग्राम में भारी संख्या में आशिकाने रसूल उपस्थित थे। केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल की रिपोर्ट। कर्नाटक के मंत्रिमंडल ने मंगलवार को कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की अपील की। इसके लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया। मंत्रिमंडल की बैठक कल्याण कर्नाटक उत्सव के मौके पर हुई। यह उत्सव इस क्षेत्र को निजाम के शासन से मुक्ति और संविधान की धारा 371 के तहत विशेष दर्जा मिलने की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि हमने घोषणा की थी कि कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के लिए हर साल 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 2024-25 के लिए यह राशि हमने बजट में आरक्षित की है, लेकिन पिछले 10 वर्षों से केंद्र ने इस क्षेत्र को कोई वित्तीय मदद नहीं दी। बैठक में कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक अलग सचिवालय बनाने की स्वीकृति भी दी गई। इस क्षेत्र को हैदराबाद कर्नाटक के नाम से भी जाना जाता है और इसमें बीदर, बेल्लारी, विजयनगरा, कलबुर्गी, कोप्पल, रायचूर और यादगीर जिले शामिल है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया और जिस तरीके से चुनावी रैलियां आयोजित की जाती है उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार मंगलवार को ही अपने 10 दिवसीय अमेरिका दौरे से वापस लौटे हैं। वहीं अपने अमेरिकी दौरे के बारे में बताते हुए डीके शिवकुमार ने कहा ये एक निजी दौरा था और इस दौरान उन्होंने वहां किसी राजनीतिक नेताओं से मुलाकात नहीं की। उन्होंने कहा मेरी यात्रा निजी थी, सरकारी नहीं। मैं अपने परिवार के साथ कुछ निजी काम से गया था। कुछ लोगों की तरफ से उनकी यात्रा को 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जोड़े जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि ये सभी बातें झूठ है। मैं जहां गया था वहां चुनावी रैली चल रही थी। मैं यह देखने गया था कि वहां चीजें कैसी होती है। मैं किसी से नहीं मिला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने अपनी आलोचनाओं की पृष्ठभूमि में मंगलवार को कहा कि वह पार्टी के हित में सब कुछ सहन कर रहे हैं और उनका लक्ष्य पार्टी को अगले चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में लाना है।
विजेंद्र ने इस आलोचना को खारिज कर दिया कि वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को विश्वास में नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि वह वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे हैं, लेकिन उनमें अहंकार नहीं है। विजेंद्र ने संवाददाताओं से कहा, कुछ वरिष्ठों द्वारा उठाए गए कई सवाल सार्वजनिक है, वे चार दीवारों के बीच नहीं है। पार्टी के हित में सब कुछ सहन करते हुए मेरे सामने लक्ष्य भाजपा को स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में लाना है और मैं उसी दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे, अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध हैं। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। आज गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान हैदराबाद के ऐतिहासिक चार मीनार के पास मुस्लिम युवकों के एक समूह ने बुर्का पहने एक गैर मुस्लिम लड़की और उसके साथी को पकड़ लिया। वरंगल की रहने वाली लड़की अपने दोस्त के साथ पुराने शहर आई थी। वे दोनों मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, तभी उन्होंने एक आदमी को बुर्का पहने लड़की के साथ संदिग्ध रूप से घूमते देखा और कुछ युवकों ने उसे रोका और इलाके में उसकी मौजूदगी के बारे में पूछताछ की और जानकारी मिलते ही लोग वहां जमा हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और जोड़े को पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। लड़की की पहचान श्रुति के रूप में हुई है। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में सार्वजनिक समिति की ओर से गणेश विसर्जन के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर स्टेज पर भजन, भरतनाट्यम नृत्य, सांस्कृतिक नृत्य किया गया। इस नृत्य कार्यक्रम में बड़े और छोटे बच्चों ने भाग लिया और अद्भुत नृत्य का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उन बच्चों को उपहार भी दिए गए। इस अवसर पर विधायक के माणिक राव, सेटविंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष गिरिधर रेड्डी, डीसीएमएस के अध्यक्ष शिव कुमार, पूर्व मंत्री और प्रभारी डॉक्टर चंद्रशेखर, टीएसआईडीसी के अध्यक्ष मोहम्मद तनवीर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर उज्जवल रेड्डी, पूर्व नगर पार्षद अतहर गौरी, नेता रामलू, मोतीराम, सुधीर भंडारी, सुरेश और भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी के बाद एक बार फिर कांग्रेस नेताओं के लिए अभद्र टिप्पणी की है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें वे कहते दिख रहे हैं कि बुल्ढाना में मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना कार्यक्रम कांग्रेस के किसी कुत्ते ने घुसने की कोशिश की तो उसे मौके पर ही काट दिया जाएगा। इससे पहले बुल्ढाना से विधायक गायकवाड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जीप काटकर लाने वालों को 11 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की थी, जिस पर सियासी तूफान मचा है। गायकवाड़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह कहते हुए सुने जा रहे हैं कि उनके जिले में महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना कार्यक्रम हो रहा है। इसमें मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष एकनाथ शिंदे शामिल होंगे। अगर इस कार्यक्रम में कांग्रेस के किसी कुत्ते ने घुसने की कोशिश की तो उसे मौके पर ही काट दिया जाएगा। आरक्षण प्रणाली खत्म करने पर राहुल की टिप्पणी को लेकर उन्होंने कांग्रेस नेता की जीप काटने पर इनाम की घोषणा की थी। इस विवाद पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मैंने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी है तो मुख्यमंत्री को माफी क्यों मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह अपने बयान पर कायम है। जो कोई भी आरक्षण खत्म करने की बात करेगा वह उसके खिलाफ बोलेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक नवाब मलिक के
दामाद समीर खान सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक यह हादसा 17 सितंबर को सुबह 11 बजे हुआ, जब नवाब मलिक की बेटी नीलोफर अपने पति समीर खान के साथ क्रिटिकेयर अस्पताल में नियमित चेकअप के बाद घर लौटने के लिए अस्पताल के बाहर खड़े थे। तभी उनकी थार जीप के ड्राइवर का पैर एक्सीलेटर पर पड़ा और थार सीधा जाकर दीवार से टकरा गई। इस हादसे में समीर खान बुरी तरह से घायल हो गए और उनके सिर और शरीर के हिस्सों पर गंभीर चोट आई है। उन्हें घायल अवस्था में तुरंत क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती किया गया। इस भीषण हादसे में फुटपाथ पर खड़ी 3 मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना में शामिल थार एसयूवी के चालक अबुल मोहम्मद सौफ अंसारी को भी हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं समीर खान का भी इलाज चल रहा है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में भ्रष्टाचार करने के मामले में फंसे अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने विधायक दल की बैठक में आतिशी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया, जिसे सर्वसम्मति से सबने स्वीकार कर लिया। इसके बाद अब आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। यहां आपको बता दें कि सबसे पहले स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का जिम्मा संभाला था। हालांकि वह केवल 52 दिनों तक ही मुख्यमंत्री रही थी। उसके बाद 15 साल तक स्वर्गीय शीला दीक्षित ने दिल्ली की कमान संभाली थी और अब आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होगी। स्वर्गीय सुषमा स्वराज पहली महिला थी जिन्हें देश की राजधानी की सत्ता की कमान मिली थी। दरअसल 1998 में बीजेपी ने सुषमा स्वराज को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था। उससे पहले साहिब सिंह वर्मा दिल्ली की सीएम थे, लेकिन उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। हालांकि सुषमा स्वराज के सीएम बनने के बाद ही विधानसभा चुनाव हो गए थे और इस वजह से वह 52 दिनों तक ही दिल्ली की सत्ता संभाल पाई थी। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के हाथ केवल 15 सीटें ही आई थी और कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर के लोग मुख्यमंत्री चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। 7 जिलों में पहले चरण की 24 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटें हैं, जिनमें 47 घाटी में और 43 जम्मू संभाग में है। सुरक्षा के मद्देनजर चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान करा रहा है। दूसरे चरण के लिए 25 सितंबर और तीसरे तथा अंतिम चरण के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होगा। चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। पहले चरण के चुनाव में 35,500 प्रवासी कश्मीरी मतदाता जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में स्थापित 24 विशेष मतदान केंद्रों पर वोट डालने के पात्र हैं। बिहार के मोतिहारी में बदमाश बेखौफ होकर घूम रहे हैं और लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में एक शोरूम के मालिक पर लूट की नियत से आए 2 बदमाशों ने चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना का वीडियो सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हो गया है, जहां देखा जा सकता है कि किस तरह से बेखौफ बदमाशों रूम में आता है और लूट का विरोध करने पर दुकानदार पर चाकू से हमला कर देता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। दरअसल पूर्वी चंपारण जिला के ढाका थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक शोरूम के मालिक को दुकान में घुसकर चाकुओं से गोद दिया। गंभीर रूप से जख्मी दुकान मालिक अमित कुमार उर्फ बबलू को आसपास के दुकानदारों ने इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी की जांच की। इसमें चाकू मारते बदमाश दिख रहे हैं। जख्मी अमित ने थाने को दिए बयान में बताया कि लूट की नियत से आए बदमाशों ने उसे चाकू मारा है। जख्मी अमित के शरीर पर लगभग 10 जगह चाकुओं के जख्म के निशान हैं। घटना ढाका बाजार स्थित हाई स्कूल के पास स्थित यूटीएल शोरूम की है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार।
ईद मिलाद उन नबी के शुभ अवसर पर चितगुप्पा की मस्जिद आलमगीर काली मस्जिद में एक शानदार महफिल नात व बयान कार्यक्रम किया गया आयोजित। कर्नाटक के मंत्रिमंडल ने पिछड़े क्षेत्रों के लिए केंद्र से मांगे 5,000 करोड़, पारित किया प्रस्ताव। गणेश जुलूस के दौरान हैदराबाद के चार मीनार के पास बुर्का पहने एक गैर मुस्लिम लड़की को पकड़ा गया। पार्टी को सत्ता में लाने के लिए सारी आलोचनाओं को सहन कर रहा हूं, भाजपा के कर्नाटक प्रदेश के अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने कही यह बात। अतिशय के रूप में तीसरी बार महिला के हाथ में होगी दिल्ली की कमान, सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित भी रही थी दिल्ली की मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान है जारी, 10 साल बाद जम्मू कश्मीर के लोग मुख्यमंत्री चुनने के लिए कर रहे हैं मतदान। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।